वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम आज आ गए हैं वेदवन पार्क। पीछे आप देख रहे हैं पूरा ये पूरा वेदवन पार्क है। तो बेसिकली अभी जो टाइम हुआ है 7:10 हो गए, ठीक है, शाम का टाइम हो गया है। 7:45 में यहाँ पे ना लेजर शो भी शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ गाइस, अभी जो है हम वेदवन पार्क में है। ये नोएडा सेक्टर 78 में सिचुएटेड है। और यहाँ पे आने के लिए आपको अगर बाय आप मेट्रो वगैरह बाय आप मेट्रो स्टेशन 101 मेट्रो स्टेशन पे आप उतर सकते हैं। वहाँ से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। 10-20 रुपए लेके ऑटो वाले आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो गाइस अभी हम यहाँ पे ये पीछे वेदवन है पूरा, अभी अंदर आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। ये जो पार्क है यहाँ पे पूरा है कि पूरा डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने वैदिक पार्क बना दिया है एक डंपिंग ग्राउंड को हटा के। और माना जाता है कि इसमें जो है 50,000 से भी ज़्यादा प्लांट लगाए गए हैं जो कि वैदिक लिटरेचर से लिए। तो गाइस चलते हैं अंदर, देखते हैं, लेजर शो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस काफी बड़ा पार्क है ये, देखो आप, ये पूरा यहाँ पे पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा यहाँ पे सारा रेजिडेंशियल एरिया है जिसके बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। ये इस डंपिंग ग्राउंड को पूरा इन्होंने नोएडा अथॉरिटी ने पूरा यहाँ पे पार्क में वैदिक पार्क में कन्वर्ट कर दिया। काम अभी भी यहाँ पे चल रहा है, देखो आप। और यहाँ पे पूरी सोसाइटीज है, सारा रेजिडेंशियल एरिया है, आप देखो। और जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पे चारों वेद के बारे में लिखा हुआ है, वेदास यहाँ पे देखो आप। और इस साइड देखोगे तो यहाँ पे जो भी चारों वेद है ना उसके बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है। त्रिवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पूरी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, आप देखो। जैसे त्रिवेद में शाखा, उपवेद, ब्राह्मण, यजुर्वेद में शाखा, उपदेश, ब्राह्मण, ये सारा लिखा हुआ है। सामवेद में भी शाखा, उपदेश, ब्राह्मण, अथर्ववेद में भी ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। और सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आपको पोर्ट्रेट में दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस जैसे आप इस तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना आपको सिर्फ अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। यहाँ पे अभी 4 मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। अगर आप इस तरफ आएंगे यहाँ पे सामवेद के बारे में बताया गया है। गीता ही साम है, ये सामवेद के बारे में यहाँ पे बताया गया है पूरा। और आप थोड़ा तो और आगे की तरफ आएंगे, यहाँ पे यजुर्वेद के बारे में बताया हुआ है। इसमें कर्म कांड का प्राधान्य है, ये यजुर्वेद में है। तो भाई यहाँ पे त्रिवेद के बारे में लिखा हुआ है, जिसके द्वारा अभिमंत्रित देवताओं की स्तुति की जाती है उसे त्रिवेद कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे इस चारों वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान यहाँ पे दिया गया था। आपको दूर से दिखा देता हूँ एक बार। दूर से देखने में कुछ इस तरह बना रखी है, किताब की तरह बना रखा है इसे। और इस तरफ आप थोड़ा सा राइट की तरफ, अंदर की तरफ जब जाते हैं आप, तो यहाँ पे पूरा ना मैप दिया हुआ है। ये देखो वेदवन ना हमारे प्राचीन प्रवृत्त ऋषियों तथा उनके द्वारा लिखे वेदों ज्ञान पे आधारित है। मतलब ये जो हमारी वैदिक है ना, वैदिक लिटरेचर के ज्ञान पे आधारित है पूरा यहाँ पे ये पार्क, ये इसका मैप है, ठीक है गाइस। और आगे चलते हैं। अभी ये जो पार्क है ना, ये पार्क 7 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जो डिवीजन हुआ है इसका, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठा, विश्वामित्र और अगस्त्य, ये 7 पार्ट में डिवाइड करा गया है पूरा पार्क। और बताते हैं इस पार्क को बनाने में करीब 27 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। तो भाई यहाँ पे ये सारा अभी पीछे से ट्यून चालू होगी। थोड़ी देर पहले जो वो पीछे बज रहा था ना, ये जो सॉन्ग बज रहा है ये नहीं बज रहा था, बिकॉज अभी जो है शाम हो गई है। और जो है लेजर जो शो होने वाला वो भी स्टार्ट हो जाएगा, 7:45 पे स्टार्ट होता है। और भाई इसमें पार्क में आने की कोई भी टिकट नहीं है, ठीक है। पूरा सारे लोग यहाँ पे आराम से बैठ के देखेंगे। हम भी अभी अंदर जाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे 7 पार्टों में डिवाइड है पार्क। तो इसका जो वेदवन का पहला पार्ट जो आ जाता है, यहाँ पे विश्वामित्र आ जाता है, ऋषि विश्वामित्र। ये मतलब बेसिकली डिवाइड कैसे है कि इन्होंने छोटे छोटे पार्क बना रखे हैं, 7 वैसे डिवाइड कर रखा है। तो इस जो पार्क का नाम है ये ऋषि विश्वामित्र पार्क है। तो अभी हम दूसरे पार्क में भी जाएंगे, एक एक चीज आपको दिखाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऋषि विश्वामित्र ऋषि के बारे में ये पार्क डेडिकेट करा गया है, ये वाला हिस्सा। तो विश्वामित्र के बारे में यहाँ पे, ऋषि विश्वामित्र के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। पोस्ट पढ़ना चाहो तो पोस्ट करके पढ़ लेना आप।
तो गाइस आप जो देख रहे हो ना, ये सामने जो सर्कल सा बना हुआ है, पूरा पूरा राउंड बना हुआ है। तो गाइस इस पूरे राउंड में ये ऐसे छोटा मोटा नहीं है, आप देख पा रहे हो कि इसमें ना अक्षर बने हुए हैं और इसमें पूरा गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो ये देखो आप, कुछ इस तरह का बना हुआ और बड़ा प्यारा लग रहा है गाइस। वन टाइम मस्ट, तो आप अगर हम नोएडा में दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप आ सकते हैं। नोएडा अथॉरिटी ने बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे जो है ये अश्वमेध यज्ञ जो है, ये जो लिखा है, तो बेसिकली ये इसलिए लिखा हुआ है, ये सामने जो घोड़ा है ना, इनका नाम अश्वमेध था, घोड़े का नाम। तो बेसिकली थोड़ी सी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन पता है कि अश्वमेध जो घोड़ा था, अश्वा, तो बेसिकली होता क्या था कि पुराने समय में ना इस घोड़े को मतलब अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इस घोड़े को छोड़ देते थे सबसे आगे और पीछे पीछे सेना दौड़ती थी। तो जहाँ तक ये घोड़ा पहुँचता था वहाँ तक उस राजा का राज हो जाता, जिसकी सेना इसके वजह से चलती थी। तो बेसिकली मुझे यही पता है, और थोड़ा सा कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कहाँ गलत करा। तो गाइस यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है, बड़ा सुंदर लग रहा है ये। और वहाँ पे टॉयलेट भी बनाया हुआ है मेल फीमेल के लिए। और इस तरफ आप देखेंगे ना तो यहाँ पे एक छोटा सा जिम भी बना रखा है, बहुत लोग कसरत कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी ने वैदिक पार्क, भाई एक नंबर बनाया है, मज़ा आ गया। तो गाइस ये है दूसरा पार्ट इसका, ऋषि गौतम के नाम से ये वाला पार्क। देखो छोटे छोटे इससे पार्क के इन्होंने डेडिकेटेड किए हुए हैं। इस पार्क में 4 पिलर हैं, तो इस पिलर के बारे में यहाँ कहीं लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या पिलरों को क्या कहते हैं। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये ऋषि गौतम के बारे में यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, आप देखोगे ये बीच में से ना खोखला है, जिनके अक्षर बना रखे हैं, देखो अच्छा लग रहा है, बड़ा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ता है। श्री गौतम ऋषि सनातन पौराणिक कथाओं में श्रीगद ऋषि में से एक थे। तो गाइस जो मैं आपको बता रहा था ना, 4 स्तंभ यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं ये। तो इन 4 स्तंभों का मतलब है जीवन के 4 स्तंभ। ये ऋषि गौतम जी ने हिंदू धर्म के महान ऋषियों में से एक थे। इन्होंने 4 स्तंभों की महत्ता के संसार प्रसारित किया। तो बेसिकली ये जो पिलर है ना, ये जीवन के 4 स्तंभ को दर्शाता है। ऋषि गौतम की, ये ऋषि गौतम की थ्योरी थी आई थिंक। तो गाइस अभी चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब यहाँ पे आम लोग नहीं आ रहे। यहाँ पे जितने भी रेजिडेंशियल लोग हैं ना, बच्चे परिवार के साथ ऑफिस के बाद रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं। ये देखो बच्चे साइकिल वगैरह चला रहे हैं यहाँ पे ना। यहाँ नज़ारा भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा अंधेरा हो गया, पर ये जो लाइटों की खूबसूरती है दिन में नहीं देखने को मिलती थी, तो अभी देखने को मिल रही, चारों तरफ लाइटें हैं। तो गाइस ये जो है ना, ये जो लगा मतलब हर जगह लगा रखे हैं। तो बेसिकली ये जो लगा रखे हैं ये पेड़ों के नाम है। ये जो पेड़ यहाँ पे छोटे इस हर एक पार्क में लगे हुए हैं, ये सारे पेड़ों के नाम है। अमलतास इस पेड़ का नाम है, और इंग्लिश में कैसिया फिस्तुला गोल्डन शावर ट्री कहते हैं इसे। तो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैंने बताया ना गाइस, इसमें यहाँ 50,000 से भी ज़्यादा वैदिक लिटरेचर से इंस्पायर होकर यहाँ पे प्लांट लगाए गए हैं। और मैं एक बार और बता दूं, ये एक डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था गाइस, कूड़ादान, मतलब जहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते थे, यहाँ पे पुरानी चीज़ें अपने डंप करते थे। तो उसको कन्वर्ट करा है वेद वन में। तो बेसिकली गाइस यही था। और इसको जो बनाने में खर्चा आया ना गवर्नमेंट को 27 करोड़ रुपए का आया, और 50,000 से भी ज़्यादा प्लांट की वैरायटीज़ यहाँ पे लगी हुई है। अभी थोड़ी देर में लेज़र शो शुरू हो जाएगा, 7:45 का उसका टाइम है। तो अभी लेज़र शो भी आपको दिखाएंगे, जब तक आपको पूरा पार्क घुमा देते हैं। तो गाइस ये तीसरा पार्ट है हमारे इस वीडियो का। जैसा मैंने बताया था 7 पार्ट में डिवाइड है पूरा पार्क। तो यहाँ पे ये ऋषि वशिष्ठ के नाम से ये जो छोटा सा पार्क इन्होंने डेडिकेट करा ऋषि वशिष्ठा को। और यहाँ पे जो है लिखा होगा, देखिए ऋषि वशिष्ठा के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा होगा। ये देखिए ऋषि वशिष्ठा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको देखना तो आप पॉज करके देख सकते हैं।
तो गाइस यहाँ पे क्या है कि ऋषि वशिष्ठा सामने बैठे हुए हैं और यहाँ पे अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, वो ये चीज़ दर्शाती है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो गाइस मैं आपको बता रहा था ना, ये यहाँ पे जो ऋषि वशिष्ठा जो पढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली इसे पुराने ज़माने में गुरुकुल कहा जाता था। तो जो गुरुकुल था, वो गुरुकुल हमारी शिक्षा की प्राचीन प्रणाली है। मतलब बेसिकली पुराने ज़माने में स्कूल नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। मतलब एक एंट्री गेट यहाँ से भी है सोसाइटियों के लिए, और एक एंट्री गेट हम उस तरफ से आए थे वहाँ से। तो गाइस ये जो पार्ट है ना पार्क का, ये जो पार्क है डेडिकेट किया गया है ऋषि भारद्वाज को है। और इनके बारे में कुछ होगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी जाके। तो भाई यहाँ पे जो लिखा हुआ ऋषि भारद्वाज के बारे में लिखा हुआ, ऋषि भारद्वाज जी ऋषि के समानतन पौराणिक कथाओं में सब ऋषियों में से एक हैं, ठीक है गाइस। तो और यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। तो गाइस यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं ये सारी औषधियों में काम आते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है औषधि उपवन है। ये जो मतलब यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, औषधि उपवन दिखाने की कोशिश की गई है हमें यहाँ पे। तो पहले क्या देखते हैं यहाँ पे क्या है, आजमोद है ओपियम, ठीक है गाइस। और जो दूसरा है यहाँ पे पत्थर चट्टा, ये रहा वो पेड़। और तीसरा यहाँ पे है अश्वगंधा गाइस, ये नीचे अश्वगंधा यहाँ पे लगाया हुआ है इन लोगों ने, पता नहीं है नहीं है पर लिखा तो यही हुआ है। और यहाँ पे तुलसी जी लगा रखी है। और यहाँ पे आई थिंक ये एलोवेरा है, हाँ धृत कुमारी एलोवेरा देखो, ब्राही लिखा हुआ है। और वाटर राइसोप नाम है इसका। और यहाँ पे ये बना हुआ है, ये रहा वाटर राइसोप। और यहाँ पे शतावरी यहाँ पे ये उगा रखी है इन्होंने। यहाँ पे ये सारी जड़ी बूटियों में आती है जो कि हमें दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे अपरजीता बटरफ्लाई पी यहाँ पे उगाया गया है। तो गाइस ये अभी जो यहाँ पे है ना, पौधे बहुत छोटे छोटे हैं ये सारे, क्योंकि अभी खुला है। जब तक ये मतलब बड़े हो जाएंगे ना हमारे आगे की जनरेशन के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और रात में कुछ इस तरह दिख रहा है पूरा पार्क। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह के 2 हाथ हैं, ठीक है, जो कि कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे हम पार्क में। मतलब सारी चीज़ें पता तो नहीं और सारी चीज़ों के बारे में लिखा भी नहीं है, पर जो चीज़ मैं देख पाऊंगा और समझ पाऊंगा वो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो भाई ये जो सामने है ये बेल है और इसे बेंगल क्वींस कहते हैं, ये जो सामने लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पे कुछ इस तरह की हमें वॉलपेपर देखने को मिल जाती है। रमा लिखा हुआ है कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ जो भी चीज़ें दर्शा रही है ना यहाँ पे, वो सारी हमारी वेदा से रिलेटेड है। मंथन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता किस चीज क्यों लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ है, मंथन अमृत वगैरह इस वॉल पे लिखा हुआ है। मतलब ज्यादा बड़ा पार्क भी नहीं है पर मोर देन इनफ है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये देखो ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा सी चल रही है। हवा तो नहीं खैर चल रही, थोड़ी पानी की बौछारें आ रही है। पूरा फाउंटेन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और ये देखो कितना ऊंचा जा रहा है। यहीं पे ही ना, यहीं पे अभी आपको लेजर शो देखने को मिलेगा। वो देखो जनता सारी वहाँ बैठ रही है, देख पा रहे हैं अब, जनता सारी वहाँ बैठ रही है। वहाँ से लेजर शो देखेंगे अपन लोग। तो जब तक लेजर शो स्टार्ट नहीं होता मैं आपको पूरा पार्क घुमा रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है इसकी, मतलब यहाँ पे हर चीज को अच्छे से कवर अप कर दिया है। पीछे बेकार सी बिल्डिंग थी उसको कवर अप कर दिया इस दीवार से। ऋषिका के नाम की दीवार बना दी गई है यहाँ पे। और ये है कुछ इस तरीके की। लोगों में बहुत क्रेज है, छुट्टियों में यहाँ पे आ रहे हैं। और जिनके पास है तो उनके तो वारे के नहीं आ रही है। यहाँ पे जो है इस तरफ लोगों के फोटो बहुत खिंचवा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कामधेनु गाय बना रखी है। कामधेनु गाय क्या चीज़ थी पढ़ के बता देता हूँ आपको। समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से अन्य मूल्यवान वस्तुओं और विष के साथ साथ कामधेनु गाय की उपस्थिति भी हुई थी। भाई यहाँ पे इसके साथ भाई रील वगैरह भी बना रहे हैं। तो सोशल मीडिया
पे सारा ट्रेंड होंगी सारी चीज़ें, मतलब बहुत चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। तो ऋषि जामा गार्डनी के नाम को ये छोटा सा पार्क उन्होंने डेडिकेट कर दिया गया है। और यहाँ पे ये ऋषि गामादनी के बारे में लिखा, जमदग्नि ऋषि के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया। अगर आपको पढ़ना चाहिए तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर पढ़ने में आ रहा है। भाई इस तरफ का आपको कार पार्किंग देखने को मिल जाती है। तो लेजर शो भी स्टार्ट होने वाला है, बस उसी की तरफ चल रहे हैं अपन। पार्क मैंने आपको 90% आपको घुमा दिया, बता दिया पार्क के बारे में। तो भाई जब चलते हैं सीधा लेजर शो देखने यहाँ पे ना। लेजर शो स्टार्ट नहीं हुआ है और टाइम देख लेते हैं कितना हो गया। 7:45 पे शो शुरू होना था, 7:46 हो गए। तो हम जाके जगह ना मड़ लेते हैं अपनी, कहते हैं ना जगह मड़ लेना, तो मड़ लेते हैं। मैं तो भूल ही गया अभी कहाँ है। ये सारी स्टैचूज आपका इस तरह के देखने को मिल जाते हैं और फोटो शूट करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे जो 3 पिलर लगा रखे हैं काट काट के, तो हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ है। ये देखिए आप, बेसिकली जो हाथ 2 बना रखे हैं ना, तो हाथ है दान को दर्शाते हैं कि दान करना चाहिए। और चलते हैं आगे और 3-4 स्टैचूज हो रहे हैं, वो आपको घुमाते हैं। कुछ इस तरीके का आपको स्टैचू उल्टे रखे हुए दिख जाते हैं, हाथों पे चल रहे हैं, ऐसा दर्शाते हैं। तो मैं बस अब जगह ढूंढ रहा हूँ लेजर शो के लिए। वो सामने बैठना है हमें जाके इन फाउंटेन्स के उस पार, और फटाफट चलते हैं नहीं तो जगह सारी भर जाएगी। बेसिकली गाइस जहाँ पे जो है ना वैल्यू ऑफ पाइप के बारे में बताया गया और पूरे नंबर लिखे हुए हैं उसमें, और बीच में पाया बना रखा है। और ये पाई के बारे में बताया हुआ है और इधर भी पाई के बारे में ही बताया हुआ है। थोड़ा सा मैथमेटिक कमजोर है तो इसको ही छोड़ते हैं, बाकी आपको समझ में आया तो आप पढ़ लेना गाइस। भाई यहाँ पे लेजर शो देखने के लिए देखो कितने लोग हैं भाई साहब। मुझे तो लगा अब हमें जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मैं शाम में आया था ना ये पूरा खाली था। पूरा तो नहीं मतलब कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग नहीं बैठे हुए थे, बट अब भाई साहब पूरा खचाखच स्टेडियम भर चुका है, कह सकते हैं। पूरा स्टेडियम देख रहे हो, सारा भर गया है, वहां से लेकर वहां तक। और यहाँ पे इन फाउंटेन में होगा लेजर शो। तो भाई यहाँ पे ना पूरा अंधेरा हो गया और अब देखो आप पूरा अंधेरा हो गया। अब लेजर शो आई थिंक स्टार्ट होगा, लग तो ऐसे रहा है। तो अभी गाइस देखने को तैयार हो जाओ लेजर शो। और जैसे ही लाइट ऑन होगी मैं उस हिसाब से कैमरा का एंगल है ना वो एडजस्ट कर दूंगा।
जो आपने आज ये देखा था, ये लेजर शो था वेदवन पार्क नोएडा सेक्टर 78 में जो सिचुएटेड है। तो आप गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आने की कोई भी टिकट नहीं लगती, किसी भी प्रकार की टिकट नहीं लगती। पार्किंग तक यहाँ पे फ्री कर रखी है गवर्नमेंट ने। तो गाइस वन टाइम विजिट जरूर है। लेजर शो एक नंबर था, मजा आ गया था, शुरुआत तो एक नंबर थी। तो गाइस टिल देन चलते हैं, अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलेंगे किसी और नए ब्लॉग में कोई और